इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के प्रिंस चौधरी पंजाब किंग्स की ओर से मैदान पर नजर आएंगे। प्रिंस इस सीजन को अपने लिए खास मानते हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि आईपीएल युवा क्रिकेटर्स के करियर के लिहाज से एक अहम मंच है। प्रिंस से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। भारत में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा त्यौहार इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन बस कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। एक ऐसा मंच जहां पे हर खिलाड़ी खेलना चाहता है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन के क्वेटा डीएवी क्रिकेट एकेडमी में, जहां पे दिल्ली के लेग स्पिनर प्रिंस चौधरी हमारे साथ हैं। प्रिंस चौधरी को पंजाब किंग्स ने 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो इंडियन टीम के लिए खेले और आईपीएल भी खेले। फ़िलहाल आपके जीवन में ये एक मुकाम हासिल हो गया है, तो आने वाले सीज़न को आप किस तरह से देख रहे हैं आईपीएल का? अभी जैसे हमारा पहला मैच अपना 23 तारीख को है और हमारा मैच हमारी दिल्ली के अगेंस्ट ही है पहला मैच, तो उसकी पूरी तैयारी लगभग हो ही चुकी है। बाकी ये सब चीज़ पॉजिटिव है और हम 2 बार कैंप में जा भी चुके हैं, पहले भी टीममेट्स वगैरह सबसे मिल चुका हूँ। तो अब बस वहाँ जाना है और अपने जो बचपन से अब तक करा है वही करना है और पॉजिटिव रह के ही खेलना है। प्रिंस, हमें उस पल में ले जाइए जब आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था और आपके घर में किस तरह का माहौल था, और जब आपको पता चला कि पंजाब किंग्स ने आपके लिए बोली लगाई है तो उस वक्त किस तरह का मन में आपकी जो सोच थी और घर में किस तरह का माहौल था? सर, पहले तो जब ऑक्शन से 3 दिन पहले मैं बड़ौदा के लिए निकल गया था अपना टूर्नामेंट खेलने, तो मैं वहाँ पर था, तो मेरे पापा मम्मी सबका कॉल आया था। वो कह रहे थे हम सो नहीं पा रहे 2 दिन से। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, जो होना होगा अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू 1 दिन के लिए घर आ जा। तो मैं 19 को घर आ गया था वापस सुबह ही, जिस दिन ऑक्शन था। अपने घर वालों के साथ गया, ऑक्शन देखा, और मैं वहाँ पे बार बार चेक भी कर रहा था फ़ोन में कि मेरा नाम आया, अभी तक नहीं आया। बट जब एक्सेलरेशन राउंड स्टार्ट हुआ शाम के 6:30-7 बजे, तब जाके मेरा नाम आया था और पंजाब ने मेरे लिए दाव किया था। तो बहुत अच्छा लगा। घर में एक 10 मिनट की ऐसी मासूमियत हो गई हो जैसे क्या हो गया हो। मेरी मम्मी मेरे पापा सब रो रहे थे और वो मेरे साथ बेड पर ही थे, और हम 1:30 बजे से 7 बजे तक बेड से उठे नहीं थे जब तक मेरा नाम नहीं आया था और ऑक्शन ख़त्म नहीं हुआ था। प्रिंस, हमें आप ये बताएं कि किस तरह से पंजाब किंग्स ने आपको खोजा और किस तरह से उनकी जो स्काउटिंग टीम है उसने आपको तराशा? पंजाब ने मेरे को ट्रायल पे बुलाया था और उन्होंने मेरे को हमारे टीम में एफसीआई से मैं खेलता हूँ, वहाँ पे एक ऋषि धवन है, इंडियन क्रिकेटर हैं। तो उन्होंने वहाँ पर मेरे को ट्रायल पर भेजा था। उन्होंने मेरे लिए बोला था कि सर चेक दिस प्लेयर। तो मैं वहाँ पर गया, मेरे को वहाँ पे बॉलिंग आई थी मेरी, तब मैंने 3 ओवर डाले थे और 4 विकेट लिए थे वहाँ पे ट्रायल पे। मेरी बात हुई थी ट्रेवर बेलिस सर ने, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में मेरे को बुलाया, मेरे से पूछा, मेरे बारे में सब कुछ जाना। तब जाके उन्होंने मेरे से दोबारा पूछा कि आपको दोबारा जाना है बॉल डालने, आप जा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी सर, ज़रूर जा सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे 2 ओवर और डाले थे, टोटल मैंने 5 ओवर डाले थे और 6 विकेट लिए थे। और वहाँ पे सारी स्काउटिंग टीम थी, वो मेरे से बात कर रही थी, मेरे बारे में पूछ रही थी, मेरे लिए जानना चाहती थी कि मैं दिल्ली की तरफ से क्या क्या खेला हूँ, डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो हाँ, फिर जब ऑक्शन हुआ तो पंजाब ने मेरा भरोसा जीता और मैं अब उनका जीतूँगा। अपने बॉलिंग एक्शन के बारे में बताएं, क्या अनयूजुअल है उसके बारे में और क्या ख़ास बात है आपके बॉलिंग एक्शन? सर, पहले हम अपने घर पे ही ऐसे ही खेलते थे टेनिस बॉल से, तो मेरा एक्शन थोड़ा सिमिलर टू विराट कोहली भैया की तरह एक्शन है। तो मैं उनकी तरह ही मीडियम पेस डालता था पहले जब मैं छोटा था। तो मैं यहाँ पर मेरे चाचा मेरे को एकेडमी में लेकर आए अपनी, तो उन्होंने कहा तू यहाँ पे आया कर। तो पहले मैं ऐसे ही बस हंसी मजाक अपना टाइम पास के लिए आता था यहाँ पे खेलने। तो फिर मेरे सीनियर्स उन्होंने कहा तू लेग स्पिन डालना शुरू कर, क्योंकि मेरी जब इतनी पेस थी नहीं बॉलिंग में। तो मैं जब लेग स्पिन डालना शुरू करा तो एक्शन थोड़ा वैसे वियर्ड था, तो इस चक्कर में बॉलिंग में इतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा था। बट फिर बीच में थोड़े लाइफ में मेरे अप एंड डाउन्स बहुत हुए, तो मैंने भी सोचा कि लेट्स स्किप दिस, कि अब इसको छोड़ देते हैं, या तो बॉलिंग छोड़ देता हूँ या तो थोड़ा क्रिकेट से पढ़ाई कर लेता हूँ। क्योंकि फैमिली भी इतना थी कि चल अब पढ़ ले, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हर कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता इतने करोड़ों में से। तो
मैंने जो सोचा, फिर मेरे चाचा जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि तू मेहनत कर, यही एक्शन तेरे को बहुत ऊपर लेके जाएगा और सब लोग तारीफ़ करेंगे इस एक्शन की। तो मैं उस चीज़ पे मेहनत करता रहा और तब जाके फिर मेरे को दिल्ली से मौका मिला। मेरा दिल्ली से डेब्यू अगर देखा जाए तो अंडर 14 में हुआ था, बट 14 एक BCCI टूर्नामेंट नहीं होता। BCCI टूर्नामेंट अंडर 19 होता है, जिसमें मैंने अपने डेब्यू में ही 5 विकेट लिए थे। तब से मेरा करियर थोड़ा सा अच्छा रहा। बाकी अप्स एंड डाउन्स होते थे, ट्रायल पे जाता था, सेलेक्टर्स आते थे, थोड़ा सा इग्नोर करते थे, फिर चले जाते थे, इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया। बट 19 के बाद अच्छा लगा और आई एम थैंकफुल टू माई कोच, जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे अगर नहीं समझाते या मेरे को नहीं गाइड करते या मेरे पीछे लग के मतलब एक मेहनत नहीं कराते बचपन में, तो आज मैं यहाँ होता भी नहीं। मेरी नज़रों में एक ये केसर सर हम मेरे कोच ही नहीं है, मेरे भगवान हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि जब मेरी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हुआ था या जब मेरी लाइफ अच्छे चल रही थी इन क्रिकेट फील्ड, तो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें गाइड करी, समझाई, मेरे को बताया हाउ टू लाइक कि अपनी लाइफ को मेंटेन रख, अब कैसे रखना है वो तुझे पता है। फिटनेस पे बहुत वर्क कराया मेरी, और फील्डिंग पे सबसे ज़्यादा वर्क कराया था मेरी, खुद अपने हाथ से फील्डिंग कराते थे। तो यही था कि बस अगर केसर सर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पहुँचता भी नहीं। पंजाब किंग्स ने अभी तक कभी भी IPL नहीं जीता है, और तो इस आने वाले सीज़न में ऐसा क्या कर सकती है पंजाब किंग्स कि वो प्लेऑफ तक पहुँचे और फिर IPL की ट्रॉफी भी पहली बार कब्जा करें? सर पंजाब किंग्स का पहले थोड़ा सा बॉलिंग का वो रहता था, बट अब उन्होंने जब से एक क्रिस वोक्स और हर्षल पटेल भैया को जैसे टीम में लिया, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं T20 क्रिकेट में, दोनों के दोनों, एक अपने इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, इतना T20 में परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही हर्षल पटेल है, RCB में अपने डेथ ओवर्स में सबसे मेन बॉलर होते थे। तो जो इन्होंने ये 2 मूव्स खेले हैं बॉलिंग को लेके, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मूव है। एंड आई होप इस बार हम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी करेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। खुशी के आंसू झलक पड़े थे जब प्रिंस के घर में ये पता चला कि पंजाब किंग्स ने उनको 20 लाख में खरीदा। IPL एक ऐसा मंच है जहां हर युवा खिलाड़ी को बड़े मंच में खेलने का मौका मिलता है। प्रिंस चौधरी को भी इस साल ये मौका मिला है। जाहिर तौर पे उनकी ये कोशिश होगी कि वो टीम की उम्मीदों पर खरा उतरे और टीम के लिए उपयोगी साबित हो। कैमरामैन मनमोहन के साथ अभिषेक प्रसाद, DD न्यूज़।